ये कहते हैं कि भी कहा जाता है, एक स्टोरीज है, तो उनमें से एक स्टोरी जो मैंने मेरे बचपन में देखी थी, क्योंकि महाभारत उसी टाइम की थी तो थोड़ा बहुत देखा हुआ था, तो सीन ऐसा था। हम लोग ये जानते हैं कि अर्जुन जो है वो श्रेष्ठ धनुर्धर रहे हैं, ठीक है। अब ये अर्जुन की तब की बात है, तब जब अर्जुन सच में कुछ छोटे थे, तो वो तीरंदाजी पे अपनी प्रैक्टिस करते थे। उनका रिजल्ट आता नहीं था, मतलब वो जैसे ना कि तुक्का, मतलब लगा रहे हैं, तीर चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बचपन से ही पहले दिन से ही वो निशाना जो है सीधा जा रहा है, नहीं जाता था। और वो प्रैक्टिस भी इतना नहीं कर पाते थे, या जो भी करते थे तो उसके चलते रिजल्ट नहीं आ रहा, तो बड़े फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, परेशान रहते थे, तो उसका आंसर ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। और वो इतने पागल हो गए थे इस बात के लिए कि यार रात दिन मेहनत कर रहे जैसे आप लोग कर रहे। तो उस समय उनको गाइड किया था उनके भाई ने। भाई ने कैसे गाइड किया कि वो रात को उठे तो उनको ऐसा लगा कि यार आसपास कोई जानवर टाइप का आ गया है, और जब वो जैसे बाहर गए पानी वानी पीने के लिए, तो उनको ऐसा लगा कि उनके आश्रम में कोई जानवर आ गया है और वो खाना खा, मतलब वो किचन में जा चुका है, जो एरिया है उसका। अब जब वो वहां गए तो देखते हैं वहां पे कोई जानवर नहीं, उन्हीं का भाई भीम। भीम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं, एक चीज सबको समझ में आई थी बचपन में कि खाने का बहुत बड़ा शौकीन है, अपने सारे एग्जाम्पल भी वही है, तो वो खाने के शौकीन। और वो वहां से उन्होंने बस इतना सा नोटिस किया कि यार अंधेरे में खाना लिया और सीधे मुंह में जा रहा है, तो इस बात को वो नोटिस कर गए यहाँ पर कि यार अगर इन्होंने कोड लिया और वो सीधे मुंह में जा रहा है, तो वो ऐसा थोड़ी ना कि वो इधर उधर जा रहा है तो बहुत सिंपल सी बात। आप और हम लोग भी अगर ट्राई करेंगे तो घर पे यही होगा कि अपन भी खाएंगे तो सीधा मुंह में तो जाता है। तो ये बात को अर्जुन ने पूछा उनसे कि भाई आप ऐसा क्यों कर पा रहे हो, कहीं आपका अंधेरे में ऐसे नहीं जाता कि भाई इधर जाना चाहिए साइड में। तो इस पे उन्होंने इतना सा जवाब दिया कि मेरा ध्यान, मेरा मन, मेरा सब कुछ इस समय इसी बात पे लगा हुआ है कि मुझे ये खाना खाना, मेरे दिमाग में और कुछ है ही नहीं, कुछ चल ही नहीं रहा मेरे दिमाग में। इसके चलते क्या हुआ कि मैं उस पल को जी रहा हूं, उस पल के चलते तो मेरे हाथ, मेरा बॉडी, मेरा सारा सब कुछ इस बात पे केंद्रित हो चुका है कि वो खाना खाते वक्त डायरेक्टली अपने आप, मेरे हाथों को भी एक्शन वो अपने आप मिल रहा है। मैं हाथों को बता थोड़ी रहा हूं कितनी डिस्टेंस पे है, कितनी वेलोसिटी से जाना है, कितने उस पे प्रोवाइड करना है, कितनी हाइट पे जाना है, मैं नहीं बता रहा, फिर भी वो जा रहा है। रीजन उसका कि वो पूरी तरह से डेडिकेट हो चुके हैं। ये चीज जब समझ में आई उनको, तो उन्होंने फिर उसके बाद जब प्रैक्टिस करी तो उनके दिमाग में बस एक ही था कि मुझे भी रात दिन प्रैक्टिस करनी है, और ये सोच के करनी है कि यार ये मुझे पसंद है, जिस तरह से भीम को खाना पसंद है। उन्होंने ये सोच के, उनको ये मतलब होता है ना तीरंदाजी के प्रति वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो गए, समझ में आ गया, उनको समझ में आ गया भैया मुझे यही प्यार बन जाता है, जो वो वाली लैंग्वेज थी, तो उनको वो चीज समझ में आई। अब ये जो चीज उनके दिमाग में बैठी थी, सिर्फ और सिर्फ ये वो लाइन थी जिसके चलते वो रात दिन प्रैक्टिस करते रहे, चाहे दिन हो या रात हो, कहीं वो रुके नहीं। और उसका रिजल्ट बाद में वो फिर अर्जुन बने, जो बाद के लिए अर्जुन, जिसको हम लोग सब जानते हैं कि श्रेष्ठ धनुर्धर के नाम से वो थे। हालांकि इसमें भी कुछ कहानियां थी, बट ये जो कहते हैं ना कि अर्जुन जो है फेमस जो हुआ था, उसमें वो अपने तीरंदाजी के चलते हुआ था। तो तीरंदाजी के प्रति जो सबसे सटीक गुण था, वो गुण देने वाले उनके भाई थे। उन्होंने ही समझाया था उनको कि उनका डेडिकेशन कितना है, कितना उस चीज के प्रति। अब जैसे आप लोगों को हम कहते हैं, आप लोगों को देखिए, चाहे जिस तरह का माहौल है, क्योंकि आप आए थे किसी और एग्जाम के चलते, आप किसी और एग्जाम को तैयारी कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स आपका वो एग्जाम भी निकलेगा जिसके लिए आप आए हो, ऑफ कोर्स वो तो है ही सही। बट ये है ना कि जब पढ़ रहे हैं तो जैसे खाना खाते हैं, खाना खाते हो क्या सोचते हो, खाना रखा है थाली में तो क्या सोचते हो, या घर में किसी के गेस्ट पे बन के जब अपन जाते हैं और खाना रखा जाता है थाली में, तो क्या सोच के खाना खाते हैं कि यार नहीं एक चपाती खा लेते हैं, 2 चपाती खा लेते हैं, अधूरे में उठ जाते हैं। ऐसा कभी होता है? अपने घर पे कोई आए या अपन किसी के घर पे जाएं तो क्या अधूरे में कभी उठते हैं? क्यों? और उस समय मन में क्या रहता है? मन भर के खाओ। और वही मन भर के अगर खाते हो तो ये लाइन है,
जो पहले भी हमारे स्टूडेंट जितने भी यहाँ पे रह के गए, सबकी यही लाइन में सिखाता हूँ, और आपको भी वही लाइन सिखाई है हमेशा, कि जब भी पढ़ो तो इस तरह से पढ़ो कि इसमें हमें आपको छोड़ना ही नहीं है, कभी कुछ नहीं छोड़ना है अपना। और उसके लिए ऑफ कोर्स मुझे जरूरत है उस अर्जुन का सीखा हुआ वो ज्ञान। कौन सा? खाने वाला डेडिकेशन, उसका वो डेडिकेशन चाहिए भाई। अब अर्जुन ऐसा थोड़ी ना कि रात दिन खाने का एग्जांपल थोड़ी दूंगा ना आपको, तीर चलाना रात दिन, लेकिन मेहनत तो उसी तरह की है, वही रात दिन वाली मेहनत है। तो चीजों को एक बार सीखो और रात दिन प्रैक्टिस करते हो, तो ये चीज है जिसको ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कन्वेंशनल का ये क्वेश्चन है, और ये कहते हैं ना इस तरह का क्वेश्चन। अब आपको ये हमने सॉल्व करा है, इसके बाद में 2-4 टाइप के और भी क्वेश्चन सॉल्व करना, वो भी निकल जाएंगे इसमें। और ये अभी आपको जो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, ये ईएससी का है, वो ईएससी का क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व कर रहे हो। इसके 1 या 2 टाइप के और है, उसके बाद में एक सीएससी का कराऊंगा और एक आईएफएस कराऊंगा, वो भी अपने पास में यहाँ पे जाएंगे। उनके बाद में आपको चैलेंज है कि जैसे कहते हैं ना मन भर के खाना, जब मन भर के मैंने सिखाया, मन भर के आपने सीखा, तो फिर मन भर के क्वेश्चन भी तो होने चाहिए। लॉजिकल है या अधूरे में खाना से उठा दूं? हाँ अधूरे से उठा सकते हैं कैसे? कभी ऐसा होता है आपको उठाया किसी ने? नहीं ना, तो अपने यहाँ पर भी नहीं, ठीक है। तो कोशिश करो उसको सीखने के लिए, तो उसको पूरा। और बेटा ये गलती मत करना कि सर वो 2.4 लिखा था 2 लिख लिया है, ये तो वो वाली बात होगी, खुद की थाली में रखा हुआ है सारा सब कुछ और दूसरे के उसमें कचरा रखा हुआ है, वहां से बीन बीन के खा रहे हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, चलो नोट करो।